अब से कुछ देर बाद इथेरियम मर्ज का इवेंट होने ही वाला है। आज का दिन एक हिस्टोरिकल दिन है। ऐसे में यहाँ पर दो बड़ी अपडेट हैं। पहली शिबा इनू कॉइन को लेकर है और दूसरी है पॉलीगॉन मैटिक को लेकर, क्योंकि जब एक कॉइन का कुछ भी अपग्रेडेशन आता है तो जो कॉइन्स उससे कनेक्टेड होते हैं, मान लीजिए इथेरियम की ब्लॉकचेन पर जो कॉइन्स बने हैं उन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा और साथ ही साथ जो अदर चेन्स हैं उन पर भी इम्पैक्ट आता है। किसी ब्लॉकचेन में अगर कोई अपग्रेडेशन होता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन और पॉलीगॉन मैटिक, क्योंकि शिबा इनू कॉइन इथेरियम से कनेक्टेड है और पॉलीगॉन मैटिक एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि एक सेल्फ क्लेम कर रहा है कि अब वो नंबर 1 ब्लॉकचेन बन चुका है इथेरियम मर्ज के बाद। क्या रीज़न उन्होंने इसका दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले शिबा इनू कॉइन की अपडेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जब से इथेरियम मर्ज की न्यूज़ आई है शिबा इनू कॉइन में बाइंग बढ़ती ही जा रही है। पहली अपडेट की बात करें तो ये बाइंग को लेकर ही है। इस अपडेट में मेंशन है इथेरियम वेल्स ने 550 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बाय किया है मर्ज से पहले, तो आई थिंक ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। सेकंड अपडेट शिबा इनू कॉइन की देखें तो इसमें भी वेल्स ने बाय किया है 2 मिलियन के शिबा इनू कॉइन। 160 बिलियन टोटल शिबा इनू कॉइन को बाय किया है वेल्स ने और उन्होंने फ़ायदा उठाया है क्योंकि 8% का ड्रॉप आया पिछले 24 घंटे में शिबा इनू कॉइन में, और इस ड्रॉप का फ़ायदा, इस गिरावट का फ़ायदा वेल्स ने उठाया और $2 मिलियन के शिबा इनू कॉइन को यहाँ पर फिर से बाय कर लिया। शिबा इनू बाइंग को लेकर ही एक और बड़ी अपडेट है। 2 की इन्वेस्टर्स एड्स 1.03 ट्रिलियन शिबा इनू, तो यहाँ पर 1.03 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन को 2 इन्वेस्टर्स ने, ये 2 की इन्वेस्टर्स बहुत ही बड़े एक्सचेंज के होल्डर हैं, तो इन्होंने यहाँ पर 1 ट्रिलियन से ज़्यादा शिबा इनू कॉइन को बाय करके रखा हुआ है। तो वेल्स तो पूरी तरह से तैयार है शिबा इनू कॉइन के प्रॉफिट को ग्रैब करने के लिए। बाकी एक अपडेट यहाँ पर बर्निंग को लेकर भी है। शिबा इनू गेम माइट बर्न शिब आफ्टर ऑल, तो क्या अब शिबा इनू कॉइन का जो गेम लॉन्च होने वाला है, शिब इटर्निटी आने वाला है, क्या उसमें भी कोई बर्निंग मैकेनिज्म है? तो यहाँ पर मेंशन है ए शिबा इनू गेम में स्टिल बर्न शिब डिस्पाइट प्रीवियस कमेंट्स सजेस्टिंग इट वुडंट आफ्टर अ ट्वीट फ्रॉम सतोशी कुसामा। शिब बर्न्स आर अ मेजर पिलर फॉर द शिबा इनू community with large burn gaining major support from SHIB holders, while aspect of the ecosystem such as Shibarium and the Shiba Inu metaverse will implement burns. This mechanism was never confirmed to be a part of a Shiba Inu game. तो पहले ये था कि मेटावर्स में भी बर्निंग का मैकेनिज्म होगा, शिबेरियम में भी होगा, लेकिन शिबा इनू गेम को इससे अलग रखा जाएगा। लेकिन अब जो सतोशी कुसामा की लेटेस्ट ट्वीट है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब शिबा इनू गेम में भी बर्निंग पॉसिबल होगी। अब बर्निंग कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सब चीज़ें तो हमें लेटेस्ट अपडेट्स आने के बाद ही पता चलेगी या फिर गेम लॉन्च होने के बाद। तब तक तो जस्ट हम वेट ही कर सकते हैं। एंड फाइनल जो अपडेट है वो है पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से। जब से इथेरियम मर्ज की न्यूज़ आ रही है तब से लेके अब तक पॉलीगॉन मैटिक अलग अलग तरह से अपनी, एक होता है ना कि सेल्फ प्रोक्लेम करना, अपनी तारीफ खुद ही किए जा रहा है। यहाँ पर अगर इसकी ट्वीट की बात करें तो इथेरियम मर्ज को लेकर इन्होंने खुद के लिए क्या बोला है, मर्ज के बाद इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। इथेरियम्स हिस्टोरिक मर्ज मेक्स पॉलीगॉन वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन्स इन एग्जिस्टेंस, मिशन अकम्प्लिश्ड, राइट, वेल दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि इथेरियम का अब जो ये मर्ज हो जाएगा उसके बाद पॉलीगॉन मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन बन जाएगी जो अब तक एग्जिस्टेंस में है, मतलब ये नंबर 1 ब्लॉकचेन बन जाएगी। इनका मिशन पूरा हो चुका है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है क्या ये सही है, और फिर ये मेंशन किया है नहीं, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। तो इन्होंने ये बोला है कि अब मर्ज के बाद पॉलीगॉन बहुत अच्छा खासा ग्रो करने वाला है, क्योंकि पॉलीगॉन की कुछ अपनी स्पेशलिटी हैं, उनको इसने यहाँ पर फ्लैश भी किया है। एक वीडियो छोटा सा इन्होंने पब्लिश किया है, ट्वीट किया है एक वीडियो, जिसमें इन्होंने इथेरियम मर्ज के बाद पॉलीगॉन का क्या मीनिंग होने वाला है उसके बारे में भी बताया है। आप इनके ऑफिशियल अकाउंट से जाकर खुद चेक कर सकते हैं। इन्होंने वीडियो डाला है और उसमें क्या बोला है, मेनली इन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। इन्होंने बोला है कि जब वेब 3 में स्केलिंग होगी वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी और इथेरियम के प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिशन हो जाने के बाद ना तो ये फास्टर बनेगा ना ये चीपर बनेगा। और मर्ज के बाद क्या होगा, जो इथेरियम की एनर्जी यूज़ है वो 99% तक श्रिंक हो जाएगा।
लेकिन ये सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा, बाकी इससे कोई लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब ग्रीन इथेरियम हो जाएगा मींस एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा तो बहुत सारे यूज़र्स इसको अडॉप्ट करेंगे, वेव्स ऑफ यूज़र अडॉप्शन होगा। उसके बाद जितना अडॉप्शन बढ़ेगा गैस फीस उतनी ही हाई जाएगी और ऐसे में काम आएगा पॉलीगॉन मैटिक। तो यहाँ पर इन्होंने इनडायरेक्टली इस तरह से खुद को प्रमोट किया है कि इथेरियम को स्केलिंग के लिए पॉलीगॉन जैसे लेयर 2 सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी, इसको किसी ना किसी के ऊपर रिलाय होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। अब इसको लेकर पब्लिक क्या बोलती है? इसको लेकर इथेरियम सपोर्टर ने ये बोला है कि एडीए, सोलाना और पॉलीगॉन तीनों ब्लॉकचेन सेकंड क्लास हो जाएंगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी और इथेरियम मर्ज के बाद ये सब चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी और इस वजह से पॉलीगॉन जैसी ब्लॉकचेन इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है इथेरियम वर्सेस अदर ब्लॉकचेन में। तो आपको क्या लगता है, इथेरियम मर्ज के बाद क्या बाकी ब्लॉकचेन्स का बुरा हाल होने वाला है या फिर पॉलीगॉन एंड अदर ब्लॉकचेन के यूजर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।